आज की क्लास में अपन चैप्टर 2 को कवर करेंगे। और आई होप कि आप लोग प्रीवियस चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे होंगे। और रिवीजन का ये फायदा होता है कि क्वेश्चन से अपन ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं या अपने डाउट्स ज़्यादा होते नहीं हैं। डाउट्स भी क्लियर होने लगते हैं जब अपन रिवाइज करते हैं या वो उस वर्क बुक को और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। और इस एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है रिवीजन करना, क्योंकि हर एक पॉइंट चैप्टर्स के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है। तो चैप्टर 2 है अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स। इसमें क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है? द इंडेक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, इंडेक्स मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, एंड एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। इतनी सब चीजें अपन को सीखने को मिलने वाली है इस क्लास में। ठीक है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स। आप सभी जानते होंगे कि इंडेक्स होता क्या है। ठीक है। तो इंडेक्स के जो सिग्निफिकेंट होते हैं, क्या होता है? अ स्टॉक इंडेक्स इज अ इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल मार्केट और पर्टिकुलर सेक्टर्स। ठीक है। या तो ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस बताता है या पर्टिकुलर सेक्टर का भी इंडेक्स होता है, उसके भी परफॉर्मेंस बताता है। इट सर्व एज अ benchmark of portfolio performance. Manage portfolio belonging either to individual or mutual fund use the stock exchange index as a measure for evaluation of their performance. तो हम पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स रखते हैं और उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही इंडेक्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ये भी अपने को सीखने को मिलता है। इट इज यूज एज अ अंडरलाइन फॉर फिनेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव्स में भी इसका यूज होता है। वेरियस प्रोडक्ट इन ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट आर बेस्ड ऑन इंडाइसेस एज द अंडरलाइंग असेट्स। अब दो टाइप्स के होते हैं टाइप ऑफ मार्केट इंडाइसेस। पहला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, पहला होता है वेट के अनुसार। अब इसमें कैसा होता है? इन दिस मेथड ऑफ कैलकुलेशन इस स्टॉक इज गिवन एज वेट अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैप। मार्केट कैप के अनुसार इंडेक्स में उनको वेटेज दिया जाता है। हायर द मार्केट कैप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हायर इट्स वेट इन द इंडेक्स। जितना ज्यादा मार्केट कैप हाई होगा उतना ज्यादा वेटेज होगा इंडेक्स में। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। तो मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट वैल्यू कितनी कंपनी की, उसको मार्केट कैपिटल बोला जाता है। कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं और उसका करंट मार्केट में प्राइस कितना है। फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी है 5 करोड़ शेयर्स और उनका प्राइस है 120 रुपीज। तो इसका टोटल जो मार्केट कैप आता है वो है 600 करोड़। ठीक है। अब इसको और डिटेल में समझना है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। 5 स्टॉक्स हैं, ए जेड बी वे, ये एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। इसका प्राइस था 1995 में 150 रुपया, 300 रुपया, 450, 100 और 250। नंबर ऑफ शेयर्स इन लैक्स थे। ठीक है। तो टोटल स्टॉक प्राइस कितना था? टोटल स्टॉक प्राइस इन रुपीज 650, 450, ठीक है, 600, 350 एंड 500, वो आज का प्राइस बता रहे हैं। ठीक है। जो स्टॉक प्राइस था 1995 में उसके अनुसार। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडेक्स ऑन जनवरी 1995 इज 18,800। ठीक है। लेकिन आज के डेट में वही मार्केट कैप कितना हो गया? 42,500 लाख करोड़। ठीक है। द मार्केट कैप ऑन 1995 इज इक्वेटेड टू 100। ठीक है। तो टोटल कितना वर्क किया? 226% उसने रिटर्न दिया। इस अनुसार अपने को मार्केट कैप का कैलकुलेशन करना होता है। जितना ज्यादा मार्केट कैप होगा उतना ही ज्यादा इंडेक्स में उनका वेटेज होगा। ठीक है। तो 1995 से अभी तक कितना चेंजेस आया? 126% चेंजेस। ठीक है। 100 था मार्केट 1995 में, अभी 226 हुआ, तो 126% चेंजेस आए। ठीक है। सेम एग्जांपल यहां पे है। पॉपुलर इंडाइसेस इन इंडिया, ये याद रखिएगा, ये इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज ना, इसको ध्यान रखिएगा। पॉपुलर इंडाइसेस इन इंडिया, सेंसेक्स एंड निफ्टी, अर्लियर डिजाइन ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज मैथ। अर्लियर ये
डिजाइन हुए थे मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अर्लियर, पहले ही ऐसे हुआ करते थे। फिर आया फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। इन वेरियस बिजनेस इक्विटी होल्डिंग इज डिवाइडेड डिफरेंट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर, प्रमोटर, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल, ठीक है। द मार्केट हैज स्टार्टेड टू सेग्रीगेट दिस ऑन बेसिस ऑफ व्हाट इज readily available for trading or what is not. The one available for immediate trading is categorized as free float. जो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए इमीडिएट अवेलेबल होते हैं उसको फ्री फ्लोट कहा जाता है। इफ वी कंप्यूट द इंडेक्स ऑन द वेटेज ऑफ इस सिक्योरिटी बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैप, इट इज कॉल्ड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, ठीक है। A measure of stock indices globally over a period of time have moved to free float market, including the equity indices Sensex, Nifty and SX 400 40, सॉरी, ठीक है। तो जितने भी स्टॉक्स इंडेक्स है ग्लोबली वो धीरे धीरे फ्री फ्लोट बेसिस पे चेंज हो गए, इंक्लूडिंग सेंसेक्स और निफ्टी। फिर होता है प्राइस वेटेड इंडेक्स। ये क्या होता है? प्राइस के अनुसार उनको वेटेज दिया जाता है। दिस इज स्टॉक एक्सचेंज विच स्टॉक इन्फ्लुएंस द इंडेक्स इन प्रोपोर्शन टू इट्स प्राइस। स्टॉक विथ हायर प्राइस विल गिव मोर वेटेज। जिनका ज्यादा प्राइस होगा उनको ज्यादा वेटेज मिलेगा। विल हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो जैसे 1995 में 150 रुपए प्राइस था, आज स्टॉक का प्राइस 650 है, ठीक है। BY का प्राइस 300 था, आज 450 है। तो प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है, सम ऑफ प्राइस ऑफ ऑल इंडेक्स इंक्लूडेड इन इंडेक्स, तो सम कर लिए टोटल, उसको डिवाइड बाई 5 कर लिए तो 250 आया, ठीक है। और इसी अभी उसी के अकॉर्डिंग बाकी के शेयर जो सेम शेयर है उनका प्रेजेंट वैल्यू देख दिए तो 510 आया। तो इसके अनुसार कितना रिटर्न आया? 104, ठीक है। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड निकी 225 आर प्राइस वेटेज इंडेक्स। ये याद रखिएगा, कई बार यहां से क्वेश्चन आता है कि डाउ जोन्स और निकी का जो वेटेज है वो प्राइस वेटेज इंडेक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये जो चार्ट दिया गया है इसको एक बार अच्छे से देखेंगे तो और ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। जैसे प्राइस था 150, वेटेज था 0.12, करंट प्राइस कितना है 650, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 334, और अभी कितना वो वेट हो गया? परसेंटेज चेंज इन प्राइस वेट 40%, ठीक है। सेम ऐसे ही अपने को कैलकुलेट करना है। इक्वली वेटेज होता है एक, यानी कि सभी शेयर्स को इक्वली वेटेज दिया जाता है उस इंडेक्स में, चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो या मार्केट में उनका प्राइस जैसा भी चल रहा हो, ठीक है। सभी को इक्वली वेटेज दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 25% वेटेज दिया गया था 1995 में, आज भी उनका जो वेटेज है वो सेम दिया गया है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने को याद रखना है किसका? प्राइस वेटेज इंडेक्स में आता है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और निक्की, ठीक है। और फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल्स में कौन आता है? मेजर स्टॉक्स इन ग्लोबली और सेंसेक्स, निफ्टी एंड SX 400, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एट्रीब्यूट टू ऑफ अ इंडेक्स, एक एट्रीब्यूट क्या होता है? अ गुड मार्केट इंडेक्स शुड हैव फॉलोइंग एट्रीब्यूट। उसके लक्षण क्या होते हैं? एक इंडेक्स, इट शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर। मार्केट का बिहेवियर इंडेक्स में दिखना चाहिए कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कि अगर सही मार्केट बिहेवियर नहीं बता पा रहा है तो कोई मतलब नहीं हुआ ऐसे इंडेक्स को ट्रेस करने का। इट शुड बी कंप्यूटेड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एंड बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मार्केट। किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं किया जाना चाहिए। और कंप्यूट किसके द्वारा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। और इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, इंडेक्स। ये तीनों याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। व्हाट इज नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ इंडेक्स? कौन सा एट्रीब्यूट इंडेक्स का नहीं होना चाहिए? ठीक है, होना चाहिए नहीं पूछता है, कौन सा नहीं होना चाहिए। अब इम्पैक्ट कॉस्ट, लिक्विडिटी इज द context of stock market means a market where large order are executed without moving the price। जिस मार्केट में जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक है,
वहां पे प्राइस में ज्यादा गैप नहीं देखने मिलते, बाय बिड एंड आस्क प्राइस में ज्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक एक जो है वो 1000 क्वांटिटी बाय करना चाहता है 4 रुपए में, दूसरा बाय करना सेल करना चाहता है 4.5 रुपए में। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 50 पैसे का। तो क्या होता है, ऐसे 50 पैसे में उनका जो कॉस्ट लग रहा है वो इम्पैक्ट कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, इन ऑर्डर, यस, 50 पैसे का, हाँ। तो 50 पैसे के डिफरेंस के कारण क्या होता है, जो चीज अपने को 4 रुपए में खरीदना है अपन उसको 4.5 में खरीद रहे हैं। ठीक है, इन द ऑर्डर गिवन अबव देयर आर 4 बाय ऑर्डर, चारों ऑर्डर में देखिए डिफरेंस कितने का है। किसी में 65 पैसे का डिफरेंस है, इसमें 90 पैसे का डिफरेंस है, इसमें 1 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये बिड, इसको क्या बोला जाता है, जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड। ठीक है, इफ अ पर्सन प्लेस अ बाय ऑर्डर फॉर 100 शेयर, इट वुड बी मैच अगेंस्ट द बेस्ट अवेलेबल सेल ऑर्डर एट 4.5, he would buy 100 share for 4.5 rupees. If he place a market sell order for 4.100 share, it would be match against the best value of 4 rupees. अगर उसको सेल करना है तो, अगर उसको बाय करना है तो 4.5 में बाय हो रहा है, लेकिन सेल करना है तो 4 रुपए में हो रहा है सेल। तो 50 पैसा यानी कि 50 रुपए उसका लॉस हो जा रहा है बिड आस्क स्प्रेड में। तो हमेशा याद रखिए लिक्विडिटी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बिड एंड आस्क प्राइस के बीच में डिफरेंस 5 से 10 पैसे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए कभी भी अपन ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो वो पुअर द बिड आस्क स्प्रेड के कारण उसको 50 रुपए का लॉस हो गया केवल 100 शेयर्स में। बहुत सारे लोग 1 लाख शेयर भी खरीदते हैं। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। नाउ सपोज पर्सन वांट टू बाय एंड देन सेल 3,000 शेयर। ठीक है, बाय और सेल तुरंत करना चाहता है, तो उसने बाय ऑर्डर किया 1000 पे, उसको मिले 4 रुपए में 1000 शेयर, 3 रुपए 90 पैसे में मिले 1000 शेयर, 3.8 में 1000 शेयर। ठीक है, सेल ऑर्डर विल हिट द फॉलोइंग बाय ऑर्डर। ठीक है, वाइल द बायर ऑर्डर विल हिट द फॉलोइंग सेल ऑर्डर। तो उसमें कितने का हुआ, 4.5 एंड 4.5, 4.55। ठीक है, there is increase the transaction cost for a order size of 3000 in comparison to transaction cost of 100। जो 3000 शेयर है उसमें थोड़ा ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, वी कम अप्रॉच कॉल्ड इम्पैक्ट कॉस्ट। वी मस्ट स्टार्ट डिफाइनिंग द आइडियल प्राइस एट एवरेज ऑफ बेस्ट बीड एंड ऑफर प्राइस। जैसे 4 प्लस 4.5, तो जो इसका प्राइस आया वो कितना आया, 4.25। it would be possible to execute large transaction on both buy and sell price are very close to 4.25, यानी कि 4.2 में अपन ने अच्छे से बाइंग और सेलिंग कर ली। ठीक है, तो जितनी ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी होगी उतना हमको ज्यादा फायदा होगा। तो जैसे आप ये देखिए, बाय क्वांटिटी, बाय कितने में किया, 9.8 में, सेल कितने पे किया, 9.9 में सेल क्वांटिटी, 2000 शेयर्स को बाय किया 9.7 में, और सेल कितने में किया, 10 रुपीज में। सेल क्वांटिटी 1500, और 3000 जो क्वांटिटी बाय किया 9.6 में, और 10.1 में उसको सेल किया, तो टोटल सेल कितने हुए, 3500 शेयर्स। ठीक है, तो टोटल बाय शेयर हुए 1500 शेयर। तो 9.82, 9 + 9.9। ठीक है, तो कितना आया, 9.85। एक्चुअल बाइंग कितने में हुई, 1000 × 9.9 प्लस 500 × 10। तो एक्चुअल बाइंग प्राइस कितनी आई, 9.93। इंपैक्ट कॉस्ट कितना लगा उनको, 0.84। ठीक है, यहां तक समझ में आया सर? इंपैक्ट कॉस्ट किस में पड़ता है, जो डिफरेंस होता है बिड एंड आस्क प्राइस के बीच में। ठीक है, उसको इम्पैक्ट कॉस्ट कहा जाता है। जितना ज्यादा हाई होगा आपको उतना यानी कि प्रॉफिट के चांसेस उतने नहीं होते हैं। जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडेक्स का मैनेजमेंट कौन करता है,
जो इंडेक्स है, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एंड रिवीजन प्रोसेस इज जनरली डन बाय स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस बीएससी इंडाइसेस को मैनेज कौन करता है? एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको याद रखिएगा। और एनएससी इंडाइसेस को मैनेज कौन करता है? एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट चूजिंग द इंडेक्स स्टॉक एंड डिसाइडिंग ऑन द इंडेक्स कैलकुलेशन मेथड। ठीक है, इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? स्टॉक को चूज किया जाता है, फिर इंडेक्स कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी यूज होती है। मेंटेनेंस मींस एडजस्टिंग द इंडेक्स फॉर कॉर्पोरेट एक्शन लाइक बोनस, राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट, कंसोलिडेशन एंड मर्जन। ये सब चीजों में स्टॉक के प्राइजेस या इंडेक्स को मेंटेन करना कॉर्पोरेट एक्शंस में। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। रिवीजन ऑफ इंडेक्स डील विद चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडेक्स। अब रिवीजन यानी रिप्लेस करते हैं। कई बार एनएससी में कुछ नए स्टॉक्स ऐड हो गए, कुछ पुराने स्टॉक को रिमूव कर दिया गया, शिफ्टिंग होते ही रहती है। ठीक है, इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? अ गुड इंडेक्स इज ट्रेड ऑफ बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। A well-diversified index reflects the behavior of overall market and economy. While diversification help in reducing risk, it may also help beyond a point. Going from 10 stock to 20 stock lead to sharp reduction in risk. Going from 50 to 100 stock enable very little reduction in risk. Going beyond 100 stock cause almost zero decline in risk. There is little to gain by diversified beyond a point. यानी कि इसका ये मतलब है, आप 10 स्टॉक में बाय और सेल कर रहे हैं या 10 स्टॉक में पोर्टफोलियो बनाए हैं, तो हो सकता है आपका रिस्क रिड्यूस हो जाए। 20 स्टॉक बनाए तो ठीक है, और ज्यादा रिस्क हो जाए, रिस्क आपका रिड्यूस हो जाए। लेकिन 100 से ज्यादा स्टॉक के आपके खुद के पोर्टफोलियो बने हुए हैं, तो कई बार ये डाइवर्सिफिकेशन सही से आपने नहीं किया है। ठीक है, तो कोई भी इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो डाइवर्सिफिकेशन देखा जाता है, सेकंड लिक्विडिटी को देखा जाता है। ठीक है, और एक वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स का बिहेवियर क्या क्या प्रेजेंट करता है? ओवरऑल मार्केट और इकोनॉमी को। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्टॉक इन इंडेक्स आर चूजन बेस्ड ऑन सर्टेन प्री डिटरमाइंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी पैरामीटर। ठीक है, स्टॉक का सिलेक्शन इंडेक्स में कैसे होता है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी पैरामीटर्स में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है सबकी। Generally, the final decision of inclusion and removal of security from index is taken by specialized committee, यानी इंडेक्स कमेटी के द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि किसको रिमूव करना है और किसको ऐड करना है। ठीक है, इंडेक्स का मेंटेनेंस एंड इंडेक्स रिवीजन। मेंटेनेंस एंड रिवीजन ऑफ इंडाइसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसका मन किया ऐसा कर दिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगता है। In order to keep index comparable across time, the index need to take into account corporate actions such as stock split, share issuance, dividend, restructuring events. ठीक है, मेजर इंडाइसेस इन इंडिया ये बीएससी के हैं, बीएससी 30, निफ्टी 50, एसएक्स 40, निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी 100, निफ्टी 200, 500। ठीक है, बीएससी और इसका दोनों का। एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। Indices are used as a measure to understand the overall direction of the stock market. However, few applicants have emerged in investment field which are explained. पहला होता है इंडेक्स फंड। This type of fund invest in specific index with the objective to generate return equivalent to the return of index. तो इंडेक्स फंड क्या होता है? ऐसे फंड्स बनाए जाते हैं जो कि इंडेक्स या निफ्टी 50 या बीएससी 50 के बराबर ईयरली रिटर्न दे। This fund invest in index stock in the proportion to in with this stock exists in the index. For instance, Sensex index fund would get similar return that of Sensex index. ठीक है, जो सेंसेक्स इंडेक्स फंड बनता है जिसमें अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका रिटर्न सिमिलर होना चाहिए सेंसेक्स के इंडेक्स के अनुसार। उसमें थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर या पॉइंट का डिफरेंस है तो चलता है, क्योंकि फंड मैनेजमेंट जो भी करते हैं वो अपने एक्सपेंस और कैश होल्डिंग है और मेंटेनेंस, ये सबके चार्जेस वो इंक्लूड करते हैं। सिंस द सेंसेक्स है 30 शेयर, फंड विल आल्सो इन्वेस्ट इन दिस 30 कंपनी। जो भी सेंसेक्स की 30 कंपनीज है उसी में इंडेक्स फंड वाले अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं।
वैसे ही निफ्टी इंडेक्स फंड में किसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं? 50 कंपोनेंट कंपनी ऑफ निफ्टी इंडेक्स, सेम प्रोपोर्शन जितना भी वेटेज के अनुसार हो। ठीक है। इंडेक्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं, विथ इंडेक्स डेरिवेटिव और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच हैव द इंडेक्स एट द अंडरलाइंग असेट। इंडेक्स ऑप्शन एंड इंडेक्स फ्यूचर आर द मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड वाइड। ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन एंड इंडेक्स फ्यूचर बहुत पॉपुलर है दुनिया में। इंडेक्स डेरिवेटिव आर यूजफुल एज अ टूल टू हेज अगेंस्ट द मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क से बचने के लिए इंडेक्स डेरिवेटिव का यूज किया जाता है। इसमें ऑप्शन और फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ऐसा घुमा के ट्रिकी क्वेश्चन देता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। जब एमसीक्यू सामने आते हैं ना, तो ये सब चीजें बनती नहीं है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है। Exchange traded fund are basket of security that trade like individual stocks on exchange. They have number of advantage over mutual fund as they can be bought and sold on the exchange. Since ETF are traded on exchange, intraday are possible. जो ETF होते हैं exchange traded fund, वो ऐसे बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि निफ्टी के ही हो या एक्सचेंज के हो, कोई भी स्टॉक्स के वो लोग ईटीएफ्स बनाते हैं। ठीक है, गोल्ड के भी ईटीएफ्स आजकल आने लगे हैं, स्टॉक्स के भी हैं, अपने अपने अनुसार सब बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया, तो मुझसे पूछिए। बहुत इजी चैप्टर था, कंप्लीट भी हो गया। ये कुछ सैंपल क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बना भी सही, यानी कि पूछ भी सही, यानी कि क्या बोलते हैं, एक बार देख सकते हैं। तो जैसे अपन ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। अभी अपन ने टोटल 15%, ठीक है, 15% क्वेश्चन को कवर कर लिया है 50% वेटेज का। चैप्टर 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे 20-20 नंबर्स या 20-20% वेटेज है इनका। ठीक है, तो यहां तक कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, क्योंकि चैप्टर 3 बहुत डिटेल चैप्टर होगा। ठीक है, चैप्टर 3 जो है, अगर आप पेज के अनुसार देखें तो 27 से 45 पेजेस हैं उसमें। 27 से 45 यानी कि लगभग 18 पेजेस के ये चैप्टर्स हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर 3 और 4 को अगर अपन बहुत अच्छे से कर लें, वन अटेम्प्ट में ये एग्जाम अपन निकाल सकते हैं। हाँ, जरूर कर सकता हूं। इंडेक्स जो फंड होते हैं ना, इंडेक्स फंड सेम होते हैं। जैसे अपन इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट फंड, इंडेक्स फंड क्या होते हैं? जैसे बीएससी, एनएससी और सेंसेक्स है ना, निफ्टी और सेंसेक्स, सेंसेक्स में 30 शेयर्स हैं, तो जो सेंसेक्स का इंडेक्स फंड बनेगा उसमें भी 30 शेयर्स होंगे जो कि सेंसेक्स में होते हैं। वैसे ही अगर निफ्टी के अगर इंडेक्स फंड बनते हैं, तो निफ्टी 50 में जो शेयर्स हैं उसी को इंक्लूड करके, उसी के वेटेज के अनुसार निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड बनाया जाता है। ठीक है, और बीएससी इंडेक्स का जो फंड है उसको कैसे बनाया जाएगा? बीएससी के अंदर जो 30 शेयर्स हैं उनको उसके वेटेज के अनुसार बीएससी या सेंसेक्स का 30 शेयर्स का फंड बनाया जाएगा, इंडेक्स फंड। ठीक है, क्लियर? एनीथिंग, कोई कोई दिक्कत? इंडेक्स फंड यानी कि जैसे एनएससी है, निफ्टी, उसमें 50 शेयर हैं। अगर अपने को निफ्टी का इंडेक्स फंड बनाना है, तो निफ्टी के जो 50 शेयर्स हैं उसके वेटेज के अनुसार, तो उन्हीं शेयर्स को लेकर अपन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पे अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है।